एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लर्निंग। आज हम जानेंगे मैथ्यू अर्नोल्ड के बारे में, जिनका जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1822 को। इनका बर्थ प्लेस है लालेहम, इंग्लैंड। इनके फादर का नाम था थॉमस अर्नोल्ड एंड मदर्स नेम वाज मैरी पेनरोज अर्नोल्ड। तो ये बॉर्न हुए थे 24 दिसंबर 1822 को। और आप सबको पता है कि 1822 को पीबी शैले की डेथ हुई थी। 1822 में पीबी शैले की डेथ हुई थी। तो हम कह सकते हैं कि पीबी शैले जब दुनिया से गए तब मैथ्यू अर्नोल्ड दुनिया में आए। और मैथ्यू अर्नोल्ड की डेथ होती है इन 1888। तो 1888 में बर्थ होता है टी.एस. इलियट का। मतलब टी.एस. इलियट दुनिया में आए तो मैथ्यू अर्नोल्ड दुनिया से गए। मीन्स इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड लर्न थिंग्स टू रिलेट टू इट्स अदर थिंग्स, अदर राइटर्स। सो इट इज वेरी इजी टू लर्न। सो इसलिए मैं बता रही हूँ कि जब पीबी शैले आते हैं, पीबी शैले जाते हैं तो मैथ्यू अर्नोल्ड आते हैं, और टी.एस. इलियट आते हैं तो मैथ्यू अर्नोल्ड जाते हैं। ऐसे में याद रखने में आसानी हो सकती है। हाँ, तो इनके भाई थे टॉम अर्नोल्ड, एक लिटरेरी प्रोफेसर थे। दूसरे भाई इनके थे विलियम डेलाफील्ड अर्नोल्ड, जो कि नॉवेलिस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटर थे। इनके गॉड फादर हैं जॉन केबल। इनकी अर्ली एजुकेशन हुई थी रग्बी स्कूल में, जहाँ पर इनके फादर जो थे हेड मास्टर थे। और 1831 में इनके अंकल जॉन बकलैंड के द्वारा इनकी ट्यूशन लगी थी। एंड 1834 में ये लेक डिस्ट्रिक्ट में ठहरे थे, जहाँ पर इनके पड़ोसी थे विलियम वर्ड्सवर्थ, वही पोएट ऑफ नेचर। 1836 में ये विंचेस्टर कॉलेज जाते हैं। 1837 से 1838 तक ये वापस रग्बी स्कूल में लौट आते हैं। इन्हें पोएट्री के लिए प्राइज भी मिलते हैं। और इनकी जो पहली पोएम थी, अर्ली पोएम थी, वो थी एल्रिक एट रोम। इनकी ऑक्सफोर्ड में लाइफ की बात करते हैं। इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी। 1840 में ये बेलियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड ज्वाइन करते हैं। वहाँ 1841 में स्कॉलरशिप जीतते हैं। इनके लिए न्यूटीगेट प्राइज मिलता है 1843 में इनकी पोएम क्रॉमवेल के लिए। 1844 में ये अपना बीए कंप्लीट करते हैं, और इनके फ्रेंड का नाम था आर्थर ह्यू क्लॉ। ये अटेंड करते हैं सरमन्स ऑफ जॉन हेनरी न्यूमैन। उनके अर्ली कैरियर की हम बात करें तो ये विकम फेलो ऑफ ओरियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड, और ये प्राइवेट सेक्रेटरी टू लॉर्ड लैंसडाउन भी बनते हैं। इनकी फर्स्ट पोइट्री बुक थी कि 1849 में आई थी, द स्टेट ट्रैवलर। एंड 1850 में ये लिखते हैं मेमोरियल वर्सेस फॉर विलियम वर्ड्सवर्थ। 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ होती है, तो ये उनके लिए एक पोएम लिखते हैं मेमोरियल वर्सेस। अब इनकी मैरिज और जॉब की बात करते हैं। ये शादी करते हैं 1851 में। मेमोरियल वर्सेस लिखने के अगले साल या वर्ड्सवर्थ की डेथ के अगले साल फ्रांसिस लूसी ब्राइटमैन से एंड अपॉइंट होते हैं एट द एज ऑफ 35 इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के रूप में। और वो ट्रेवल करते हैं अक्रॉस द इंग्लैंड, और बहुत सारी जो सामाजिक चीज़ें प्रोविंशियल सोसाइटी उसके लिए बहुत गहराई से उनके बारे में समझते हैं। उनका पोएटिक कैरियर की बात करें तो 1852 से 1867, 1852 एम्पेडिकल्स ऑन एटिना। 1853 में उनका पोएम न्यू एडिशन, इसमें होती है सोराब एंड रुस्तम, द स्कॉलर जिप्सी। 1854 में जो इनका आता है पोएम्स कलेक्शन सेकंड सीरीज, उसमें होती है वेल्डर डेड। 1857 में वो बन जाते हैं प्रोफेसर ऑफ पोएट्री एट ऑक्सफोर्ड। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है इंडिया में, तो आप इसे रिलेट कर सकते हैं कि 1857 में यहाँ इंडिया में तो 1857 क्रांति चल रही थी। वहाँ मैथ्यू अर्नोल्ड या ऑक्सफोर्ड में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गए थे इंग्लिश के 1857 में, इन द सेम ईयर। एंड वो पहले थे जिन्होंने अपना लेक्चर जो थे इंग्लिश में दिया, नॉट लैटिन। और 1858 में अपनी एक ट्रेजेडी लिखते हैं, इसका नाम होता है मैरोप। 1867 में उनकी फेमस पोएम आती है डॉवर बीच। क्रिटिकल एंड प्रोज कैरियर 1860 से 1880 तक उनका क्रिटिकल एंड प्रोज कैरियर चलता है। एजुकेशनल वर्क 1859 में ही विजिट यूरोप टू स्टडी एजुकेशन, एंड 1861 में द पॉपुलर एजुकेशन ऑफ फ्रांस। लिटरेरी क्रिटिसिज्म उनका 1865 ऐसे इन क्रिटिसिज्म फर्स्ट सीरीज आती है। उनका फेमस आइडिया होता है डिसइंटरेस्टेडनेस। ऐसे द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम। द सोशल क्रिटिसिज्म 1869 में कल्चर एंड एनार्की। ये कल्चर एंड एनार्की 1869 में एज अ बुक पब्लिश होता है। इससे पहले ही 67 से 68 तक एज अ जब उनके लेक्चर होते हैं तो उस तरीके से पब्लिश होते हैं। बाद में बुक के रूप पब्लिश होता है 69 में। इनकी फेमस टर्म है फिलिस्टीन, जो कि मिडिल क्लास के लिए यूज करते हैं, एंड स्वीटनेस एंड लाइट। रिलीजियस क्रिटिसिज्म 1873 में लिटरेचर एंड डोगमा। इनकी लेटर लाइफ की
की बात करते हैं 1833 से 84 तक वो ट्रेवल करते हैं यूएसए एंड कनाडा फॉर लेक्चर्स। 1883 में वो बन जाते हैं फॉरेन ऑनरी मेंबर ऑफ अमेरिकन एकेडमी और 1886 में वो रिटायर हो जाते हैं अपने इंस्पेक्टर की जॉब से। अभी यहाँ पे एक फैक्ट किया जा रहा है, थॉमस हार्डी का जो आता है मेयर ऑफ कास्टरब्रिज वो 1886 में ही आता है। इनकी डेथ होती है 15 अप्रैल 1888 को। हम डेट को एक साइड में रख देते हैं। अगर हम 1880 बात करें 1888 की तो टी.एस. इलियट इसी साल बॉर्न हुए थे। और इनकी डेथ होती है लिवरपूल में और कॉज होता है हार्ट फेलियर। ठीक है। व्हाइल रनिंग टू कैच अ ट्रैम टू मीट हिज डॉटर। इनके मेजर वर्क्स की बात करते हैं। पोइट्री में है डॉवरवीच, द स्कॉलर जेसी, थेरेसिस, सोहराब एंड रुस्तम, बेल्डर डेड। प्रोज क्रिटिसिज्म में कल्चर एंड अनार्की, एसेस इन क्रिटिसिज्म, लिटरेचर एंड डोगमा, द स्टडी ऑफ पोइट्री। उनके जो की आइडियाज और कॉन्सेप्ट हैं उसमें है हाई सीरियसनेस। पोइट्री जो होना चाहिए उसमें डीप ट्रूथ होना चाहिए, सीरियसनेस होनी चाहिए। डिसइंटरेस्टेड क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म जो होना चाहिए ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, पर्सनल नहीं होना चाहिए। कल्चर में परस्यूट ऑफ परफेक्शन, कंबाइंस करते हैं नॉलेज को और मोरालिटी को। और फिलिस्टीन्स मिडिल क्लास पीपल को वो कहते हैं जो कि लैकिंग कल्चर। पोएटिक फीचर्स हैं उनके सिंपलिसिटी एंड क्लैरिटी, मेलंकली टोन, इन्फ्लुएंस ऑफ जॉन किट्स, उन पे जॉन किट्स का बहुत प्रभाव था, एंड विलियम वर्ड्सवर्थ का भी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट उनके बारे में एग्जाम में जो अक्सर पूछे जाते हैं वो थे एक विक्टोरियन पोएट एंड क्रिटिक, उन्हें सेज राइटर भी कहा जाता है और उन्होंने इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के रूप में 35 ईयर्स तक काम किया था एंड ही इज नोन एज द थर्ड मेजर विक्टोरियन पोएट आफ्टर द टेनिसन एंड ब्राउनिंग। वो टेनिसन और ब्राउनिंग के बाद तीसरे मेजर विक्टोरियन पोएट माने जाते हैं। उनके पोएट्री रिफ्लेक्ट करती है लॉस ऑफ फेथ एंड राइज ऑफ थॉट। तो हम कह सकते हैं कि मैथ्यू आर्नोल्ड वाज अ विक्टोरियन पोएट, एक विक्टोरियन पोएट थे और क्रिटिक भी थे जिन्होंने कल्चर को, हाई सीरियसनेस को एंड ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म को प्रभावित किया एंड ही एक्सप्लोर्ड अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फेथ एंड मॉडर्न डाउट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फीडबैक देना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।